इजरान जल्दी कर लें, आप भी ना बहुत टाइम लगाते हैं। ओके फिर भी इरहा को भी तैयार करना है, नाश्ता भी लगवाना है। इनफैक्ट मुझे भी जल्दी है, 10 बजे मीटिंग है मेरी। 10 बजने में अभी बहुत टाइम है। आपकी वॉच, क्लासेस। ओके, ये जैकेट। थैंक यू। थैंक यू। क्लासेस थैंक्स। और कुछ? नहीं, कुछ नहीं। ओके, मैं जा रही हूँ नाश्ते के लिए। समीन, एक्चुअली कुछ पूछना था। कहिए। आप क्या रोज इरा को ड्रॉप करने के बाद अपने घर जाते हो? नहीं, आपसे ऐसा किसने कहा? वो कल ड्राइवर को किसी काम के लिए कॉल की तो उसने बताया कि आप अपने घर पे हो। कल ही गई थी, अम्मा से जरूरी काम पड़ गया था तो आपको बताना भूल गई। आई एम सॉरी, बुरा लगा? नहीं, बुरा नहीं लगा। बस ऐसे ही बता दिया करो, परेशानी नहीं होती। बता दिया करूंगी, सॉरी। नाश्ता या आ जाइएगा। आपको कैसी हो उषा? आंटी कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ इदरान भाई, और अम्मा भी ठीक है। ये समीन किधर है? मैं उसको कब से कॉल्स और मैसेजेस कर रही हूँ, वो रिप्लाई नहीं कर रही। समीन एक्चुअली इस वक्त जरा बिजी होती है। तुम बताओ, सब खैरियत? जी जी, सब खैरियत है। वो दरअसल मैंने अपनी सेमेस्टर की फीस देनी थी और समीन ने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे पैसे देगी, और अब अपने वादे से मुकर रही है। और तो कह रही थी कि आपने ऑलरेडी हमारे लिए इतना कुछ कर लिया, आपसे रकम मांगना अच्छा नहीं लगेगा। ये समीन भी ना, लिसन, तुम बहन हो ना मेरी, तो तुमसे भी तो एक रिश्ता बनता है मेरा। समीन को बीच में डालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली मुझसे कह दिया करो जो भी कहना है। यही तो, अब अब्बा को कह सकती थी लेकिन उनके हालात आजकल बहुत टाइट चल रहे हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगा। अरे मैंने कहा ना, एक काम करते हैं, आज से तुम्हारी और नीली की सारी एजुकेशन की जिम्मेदारी मेरी। फीस, व्हाटएवर एल्स, I'll take care of it. ओके? जितना पढ़ना है पढ़ो। मैं ड्राइवर से कह दूंगा, वो पैसे देने के लिए आ जाएगा। अगर चाहो तो तुम और नीली यूनिवर्सिटी के लिए कुछ शॉपिंग करना चाहो तो वो भी कर लेना। और प्लीज़ ये सब समीन को बताने की ज़रूरत नहीं है, वो खामखा में परेशान होगी। मैं भाई हूं ना तुम्हारा, ये तुम्हारे मेरे आपस की बात है। ओके? थैंक यू सो मच इजरान भाई, अब बहुत अच्छे हैं। अल्लाह हाफिज। कमाल, मैं सोच रही हूँ आज रात को कहीं डिनर पे चले। वाह, क्या बात है भाई, आज बहुत खुश नजर आ रही हो। बात ही ऐसी है, तुम भी सुनोगे ना तो खुशी से शॉक्ड रह जाओगे। अच्छा, क्या क्या हुआ ऐसा? पूरे 500 मिलियन का प्रोजेक्ट इदरान के हाथ से निकल गया। वो दाऊद ग्रुप वाला प्रोजेक्ट? यस। आर यू श्योर? आई डोंट बिलीव दिस। यकीन तो मुझे भी नहीं आता, बट इट इज ट्रू। इदरान ने तो बहुत मेहनत की थी इस प्रोजेक्ट के लिए। तुम्हारे डैड को भी काफी उम्मीदें थी। वो तो बेचारे काफी अपसेट होंगे कि उनका काबिल बेटा नाकाम हो गया है ना? ऐसे वैसे कल से ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, कुछ खाया हुआ भी नहीं है। डैड की फैक्ट्री के लिए ये प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट था। पहले
मेरा पहला इंटरनेशनल प्रोजेक्ट और इसमें से हाथ से निकल गया, वो भी समीन की वजह से। ओ अच्छा, अब समझा ना मैं, इसी वजह से तो आज तुम इतनी खुश हो। डैड को इमरान की तरफ से इतना बदगुमान देख के ना ऐसी खुशी हो रही है कि मैं तुम्हें बयान नहीं कर सकती। पहली दफा मैंने उन्हें इस तरह से परेशान देखा। पता है, उनके चेहरे पे एक ऐसा पछतावा था कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। मुझे लगता था मुझे ये सब कुछ अचीव करने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन देखो, कुदरत ने खुद ही मौका फराहम कर दिया। बस अब मुझे ना अपने बिजनेस की प्रोग्रेस से डैड को इम्प्रेस करना है, और फिर तुम देखो, इमरान से ज्यादा वो मुझे इम्पोर्टेंस देने लगेगी। वैसे इस मंथ हमारी सेल्स बहुत शानदार रही हैं। आई नो राइट, सरप्राइजिंगली। बस एक दो दिन में मौका देख के ना डैड से DHA वाली नई ब्रांच के बारे में बात करते हैं। पूरे 2 करोड़ रुपए की जरूरत है हमें इनॉग्रेशन के लिए। अच्छा कमाल, प्लीज एक काम तो करो, सारा पाशा है ना, उससे को अपने मैगजीन के फ्रंट कवर पे मेरी पिक्चर छाप, बेस्ट डिजाइनर ऑफ द ईयर के कैप्शन के साथ। कोई मसला ही नहीं है, लेकिन इस बार जरा रिश्वत ज्यादा देनी पड़ेगी। दे देंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तुम बस फौरन ये काम करो। इनफैक्ट अगर हो सके तो उससे को प्लीज मेरा इंटरव्यू भी छाप दे। देखो, डैड से पैसे निकलवाने के लिए ना हमें उन्हें इम्प्रेस तो करना पड़ेगा, और इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है। इमरान में तो वो इस वक्त बहुत डिसअपॉइंटेड है। मेरी पिक्चर मैगजीन में देखेंगे तो सोच कितना खुश हो जाएंगे। नो प्रॉब्लम एट ऑल, बस मैं फौरन बात कर लेता हूँ, तुम फिक्र मत करो। थैंक यू। मैं आपके ब्लड प्रेशर की वजह से बहुत परेशान हूँ। आप इसको सीरियसली क्यों नहीं ले रहे हैं? सामने को मामा। वो मैं ऑफिस जाना था, सोचा आपसे पूछ लूँ, आप साथ चलेंगे? नहीं बेटा, तुम चलो, मैं बाद में। जी, खुदा हाफिज। हाँ बेटा, मैं अब कोशिश करूँगा कि मेडिसिन टाइम पे लूँ। मेरा तो ख्याल है कि हम डॉक्टर के यहाँ अगर डैड को ले जाए तो फिर। अस्सलाम वालेकुम बाबा, नाश्ता बताएं क्या लगवाऊं? डैड की तबीयत ठीक नहीं है, मैं इनको जूस के साथ मेडिसिन दे चुकी हूँ। खाली पेट मेडिसिन कौन खाता है? शायद मैं कुछ लाइट सा बनवा लाती हूँ आपके लिए, सैंडविच वगैरह। इनफैक्ट आपका बीपी चेक करती हूँ। नहीं बेटा, शायला ने चेक कर लिया। मैं नाश्ता ऑफिस से आकर करूँगा, कॉफ़ी वहीं पी लूँगा। बाबा तबीयत भी ठीक नहीं है और इसे बिना कुछ खाए आप चले जाएंगे? मैं ऑफिस जा रही हूँ ना, मैं ऑफिस जाके अंकल को अच्छा सा नाश्ता करवा दूँगी, और कॉफ़ी तो मैं अंकल को अपने हाथ की पिलाऊंगी ताकि बिजनेस की सारी टेंशन्स खत्म हो जाए। तुम्हें कैसे पता कि डैड को बिजनेस की वजह से टेंशन है? लगा मुझे। और ये ऑफिस तुम किस खुशी में जा रही है? तुमने तो अपना इरादा बदल दिया था ना। मैंने सोचा था कि फर्स्ट हाफ में ऑफिस चली जाऊंगी और सेकंड हाफ में IT के कोर्सेज कर लूंगी। क्योंकि भाई मुझे बता रहे थे कि IT के कोर्सेज करना बहुत ज़रूरी है ऑफिस संभालने के लिए। समझ नहीं आ रहा, तुम काम के मामले में
इतनी सीरियस कब से हो गई? मैं तो आपसे इंस्पायर हूँ, इतना ज़्यादा इंस्पायर हूँ मैं आपसे, तो सोचा सीरियस ले लिया जाए। और मेरी छोड़ें, ये बताएं आज आपका इंटरव्यू है ना? हाँ, वो डैड एक फैशन मैगजीन वाले आ रहे हैं मेरे इंटरव्यू के लिए। बाबा मैं